Morning students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject ENV. So take out your in ENV subject. So in previous lecture student we started with our new chapter and our chapter name is number 8 ओके हमारा जो ये चैप्टर था नंबर 8 वो हमने स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स थे उसके जो भी वो कंप्लीट करवा दिए थे। एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, टिक द करेक्ट आंसर एंड देन सम मोर एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड एंड इवन वी हैव कंप्लीटेड अवर 1 and 2 सेंटेंस वाले जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने फिनिश कर दिए थे। आज हम ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? So let's start with our question answer part. Page number 66. Page number 66. Brief question answer. Answer the following. Exercise number 9. Question number 1. Which difference are seen in birds? Birds में हमें कौन से differences देखने को मिलते हैं? Answer. Birds are different from each other in size, color, shape, body parts, food, etc. Now student हमें birds में कैसे difference find out होते हैं, यानी उनमें हमें क्या अलग चीज़ दिखाई देती है birds में। तो birds कैसे अलग होते हैं, वो उनके साइज से अलग होते हैं। कोई बर्ड बहुत ज़्यादा छोटी होती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देन उनके कलर्स डिफरेंस होते हैं, शेप्स डिफरेंट होते हैं, बॉडी पार्ट्स डिफरेंट होते हैं, फूड अलग होता है and also sounds are also different. Clear? Second one, how are birds beak different? Birds के जो beaks होते हैं यानी beaks यानी उनकी जो चोंच होती है वो कैसे different होती है? So answer, some birds have a short beaks, comma long beaks. Come to the next page. Flat beaks while other have a crooked beaks. Now student, crooked beaks यानी pointed. Okay? तो बिग्स में हमें क्या डिफरेंट फाइंड आउट होते हैं? तो बिग्स में वो कोई बहुत ज़्यादा छोटी बिग्स होती है, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई एकदम पॉइंटेड होती है, कोई फ्लैट होती है, ओके, कोई कर्व शेप में होती है। सो इस तरीके से उनके बिग्स में भी हमें डिफरेंट फाइंड आउट होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड वन, व्हाट फूड डू बर्ड्स ईट? बर्ड्स कौन से फूड्स खाते हैं? सो आंसर, बर्ड्स ईट ग्रेन्स, कॉमा रूटी, कॉमा फ्रूट्स एंड स्मॉल इंसेक्ट, फुल स्टॉप। एरो करके आपको नंबर 1 पुटअप करना है और यू कैन ऑल्सो ओनली डू एरो ऑल्सो, ओके। सो फर्स्ट वन, सम बर्ड्स कैच स्मॉल क्रिएचर्स एज देयर फूड। कुछ जो बर्ड्स होती है वो स्मॉल क्रिएचर्स यानी स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं वो उन्हें खाते हैं। सेकेंड, सम बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेथ एनिमल्स। कुछ एनिमल्स होते हैं वो जो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को उनके जो फ्लैश होती है डेथ एनिमल्स के उन्हें वो खाते हैं। फॉर एग्जांपल वल्चर है, काइट है, हवक्स है, ओके। ये सारी जो हक्स यानी ये सारे जो भी बर्ड्स हैं बड़े बड़े वो बर्ड्स ये सारे एनिमल्स को भी वो खाते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ वन, हाउ डू बर्ड्स ईट? बर्ड्स कैसे खाते हैं, ओके। तो उनकी जो स्टाइल होती है खाने की वो किस तरीके से होती है, वो कैसे खाते हैं वो बताया गया है। बर्ड्स लाइक पैरट, बुलबुल्स ब्रेक्स फ्रूट्स इनटू अ पिक्स एंड ईट देम। जो पैरट है, बुलबुल है, वो टाइप के जो बर्ड्स है वो कैसे खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं इनटू अ पीसेस एंड ईट देम, वो उनको पीसेस में करके फिर खाते हैं। नेक्स्ट, क्रेन्स एंड डक्स स्वेलो द फिश। क्रेन्स एंड डक्स, जो क्रेन्स और जो डक है वो बर्ड्स कैसे खाते हैं? वो स्वेलो यानी तुरंत ही घटक जाते हैं, ओके, फिश को। नेक्स्ट, क्रोस एंड वल्चर ईट द फ्लैश ऑफ डेथ एनिमल्स। क्रो एंड वल्चर जो बर्ड्स है और भी बर्ड्स है जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स के, वो डेथ एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 5, हाउ आर बर्ड्स यूजफुल? बर्ड्स कैसे यूजफुल होते हैं? सो आंसर, बर्ड्स लाइक क्रोज एंड वल्चर्स ईट द फ्लैश ऑफ डेथ एनिमल्स एंड कीप द अर्थ क्लीन। नाउ ये जो क्रो एंड वल्चर है वो डेथ एनिमल्स के जो फ्लैश होते हैं उन्हें वो खाते हैं। सो उससे क्या हो जाता है, वो जो प्लेस पे जहाँ पे वो एनिमल्स की डेथ हो गई होती है वो जो वहाँ की प्लेस होती है वो गंदी हुई रहती है,
तो उससे वो बर्ड्स क्लीन कर देते हैं। ओके, इसलिए इसे कहा गया है कि वो कीप द अर्थ क्लीन, यानी वो अर्थ को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, बर्ड्स लाइक मैना दैट ईट इंसेक्ट गेट रीड ऑफ मैनी इंसेक्ट हार्मफुल टू क्रॉप्स एंड हेल्प फार्मर्स। ना, ये जो मैना जो बर्ड है वो क्यों यूज़फुल होती है? क्योंकि वो जो इंसेक्ट आते हैं उन्हें खाते हैं। फार्मर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये बर्ड, क्यों? क्योंकि वो जो क्रॉप्स, जहाँ पे फार्मिंग में जहाँ पे वो जो क्रॉप्स उगाए रहते हैं जिन्हें वो इंसेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट जो ये बर्ड्स हैं मैना, वो बर्ड वो इंसेक्ट को खा लेते हैं ताकि वो उनके क्रॉप्स भी उससे बच जाते हैं। क्लियर? सो वो एक तरीके से हेल्प हो जाती है फार्मर को, इसलिए वो यूज़फुल है। कम टू द सिक्स्थ वन, व्हाट विल यू डू टू टेक केयर ऑफ बर्ड्स? हमें अगर बर्ड्स को टेक केयर करना है, हमें बर्ड्स को ध्यान रखना है, तो हम क्या करेंगे? सो फर्स्ट वन, पुट क्रेन्स ऑन अ बर्ड फीड प्लेटफॉर्म्स, यानी बर्ड्स के जो खाने की जो प्लेस होती है वहाँ पे हम ग्रेन्स डाल सकते हैं, यानी दाने डाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, फिल वाटर रेगुलरली इन दी वेसल, उनके जो पानी पीने का जो वेसल है यानी जो बर्तन है उसमें रेगुलरली आप पानी डाल सकते हो। थर्ड, टेक केयर ऑफ द इंजर्ड बर्ड्स, इंजर्ड बर्ड्स यानी जो बर्ड को लग जाती है, वो बीमार होती है, ऐसे जो बर्ड्स होती है उन्हें भी अगर हम ध्यान से उनका ध्यान रखें तो वो भी एक टाइप की हेल्प हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 68। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बर्ड्स विंग? नाउ बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं यानी उनके जो पंख होते हैं वो क्यों उनके लिए यूज़फुल होते हैं? सो लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट पॉइंट, विंग्स हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, सबसे मेन पॉइंट है वो जो उनके पंख है वो क्यों यूज़ में होते हैं, उन्हें वो उड़ने के लिए वो हेल्प करते हैं। सेकेंड, feathers help them to keep the warm their eggs। ना उनके जो feathers होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? उनके जो एग होते हैं उनको वार्म रखते हैं, यानी वो उनको गर्म रखते हैं, तो वो एक टाइप को उनको हेल्प हो जाती है, इसलिए वो यूज़फुल होते हैं विंग्स उनके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हियर वी कंप्लीटेड विद अवर 8th चैप्टर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मैंने नोटबुक में हार्ड वर्ड्स करवाए थे, हमारे 7 हार्ड वर्ड्स थे। ओके, हमारे इस तरीके से मैंने आपको 7 हार्ड वर्ड्स दिए थे, आपको चैप्टर नेम, हार्ड वर्ड और वो हार्ड वर्ड्स लिखने थे। फिर आपको एक स्पैरो की पिक्चर बनानी थी जिसमें आपको उनके बॉडी पार्ट मेंशन करने थे। क्लियर? इन नेक्स्ट पेज नाउ यू हैव टू राइट दी फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे टेक्स्ट बुक ये वर्कबुक में से देख के आपको फिल इन द ब्लैंक्स नोटबुक में लिखने हैं। कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स? पेज नंबर जो हमारे 62 पे पेज नंबर है MCQs के नीचे, वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। वो टोटल 8 है, तो आपको वहाँ पे NB लिखना है। देन कम टू दी 63 पेज नंबर, एक्सरसाइज नंबर 4 जो हमारे मैच द फॉलोइंग्स है वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, सो आपको ऊपर NB मेंशन करना है। देन कम टू दी पेज नंबर 68 पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स है 1 and 2 सेंटेंस वाले, सिर्फ वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, सो यहाँ पे भी आपको NB पुटअप करना है। क्लियर स्टूडेंट? What you have to write in your notebook? Hard words, then bird की जो पिक्चर थी वो, then fill in the blanks, match the following and question answers. Okay, clear? These 5 things you have to complete in your notebook and I hope you will complete your work. Now student, take out your textbook. Textbook chapter number 9. It's raining, chapter number 9 पेज नंबर 59। ओके, इट्स रेनिंग यानी बारिश। ओके, रेनिंग यानी क्या होती है? बारिश होना। इट्स रेनिंग यानी ये बारिश। तो हम इस चैप्टर में बारिश के यानी एक रेनफॉल की इम्पोर्टेंस हम ये चैप्टर में देखेंगे। ओके ना, अप्पू एट बनानास। अप्पू किसका नाम है स्टूडेंट? ये चैप्टर में ये जो एलिफेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये एलिफेंट का नाम है अप्पू। अप्पू एट्स बनाना। अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच। जो अप्पू है उसे क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? बनाना। और ये सबको पता ही है। ओके, ये जनरल बात है कि जो एलिफेंट है उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बनाना। ओके, सो अप्पू लाइक्स अ बनाना वेरी मच। ही प्लग्स एंड ईट द बनाना। प्लग्स यानी तोड़ना, तो वो हमेशा बनाना कैसे खाता था? ट्री के ऊपर से जो बनाना उनके लटके रहते उन्हें प्लग यानी तोड़ के वो हमेशा
खाता था फ्रॉम द ट्री एवरी डे। वन डे ही सॉ दैट द बनाना ट्रीज वेर ड्रॉपिंग इट्स हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक दिन अप्पू ने क्या देखा, बारिश होती नहीं थी, यानी उन्हें पानी नहीं मिलता था, बारिश नहीं होती थी, उस वजह से ट्रीज कैसे हो गए थे, एकदम सूखे हो गए थे, मुरझाए हुए थे सारे ट्रीज। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सैड अप्पू। अप्पू क्या कहता है, यानी जो एलिफेंट है वो क्या कहता है कि मैं मेरे सूंड में पानी भर के लेके आता हूँ। ट्रंक यानी हाथी की सूंड। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। वो फिर पानी लेने के लिए रिवर के साइड जाना शुरू कर देता है। अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। और वो तब तक पानी पीता है जब तक वो हैप्पी नहीं हो जाता, यानी सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तब तक वो पानी को पीता है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ही बाथेड हीज बॉडी विथ इट्स ट्रंक। और वो फिर नहाना भी शुरू कर देता है। वो कैसे नहाता है, उसके ट्रंक में पानी भर के, उसकी जो सूंड होती है उसके हेल्प से वो पानी अपने बॉडी पार्ट्स पे डालता है। देन ही कैरिड अ वाटर इन हिज ट्रंक। फिर उसने क्या किया, जो पानी जो था उसने पी लिया, फिर उसने नहा भी लिया। अब उसने क्या किया, जो पानी था वो उनके सूंड में भर दिया। एंड प्राउडेड इट ऑन दी बनाना ट्री। फिर उसने वही पानी जो बनाना ट्रीज थे उसके ऊपर डाल दिया। एज सुन एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे कम्स अलाइव। जैसे ही बनाना ट्रीज को पानी उनके ऊपर आ जाता है, ट्रीज को जैसे ही पानी मिलता है वो तुरंत अलाइव हो जाते हैं। अलाइव यानी एकदम ग्रीन दिखने शुरू हो जाते हैं। अप्पू सेड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी अ रिप एंड टेस्टी बनाना। अब अप्पू क्या कहता है कि अब से मैं रोज़ आपको पानी दूंगा इसी तरीके से, और आप मुझे टेस्टी टेस्टी बनाना दोगे। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी हैव गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें क्या समझ में आता है ये चैप्टर से? तो ये चैप्टर में ये बताया गया है कि जो रेन होता है, यानी जो बारिश होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। किसके लिए? एक ट्री यानी एक फॉरेस्ट के लिए, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ओके, इवन हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी बारिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर रेनी सीज़न में, मानसून सीज़न में ही बारिश ना हो तो उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे फॉरेस्ट में सारे ट्रीज सूखे पड़ जाते हैं, फार्मर जो होते हैं उनके क्रॉप्स उनको नहीं मिलते हैं, ओके। देन एलिफेंट्स होते, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश नहीं होने से। हम ह्यूमन बींग्स को भी प्रॉब्लम होती है। सो रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और वन मोर थिंग, आपको हमेशा आपके आजू बाजू में जो भी प्लांट्स हो, इवन आपके घर पे हो, ओके, तो उन्हें हमेशा रेगुलरली पानी देना चाहिए। अगर हम पानी उन्हें टाइम से नहीं देते हैं तो वो एकदम सूखे पड़ जाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। वी हैव सम क्वेश्चन ओवर हियर। व्हाट विल हैपन इफ अ बनाना ट्री डू नॉट गेट वाटर? क्या हो जाता अगर बनाना ट्री को पानी नहीं मिलता तो? आंसर, दे ड्राई अप एंड देयर लीव्स फॉल ऑफ। वो ड्राई यानी सूखे पड़ जाते और उनके पत्ते नीचे गिरने शुरू हो जाते। Where do the plants get water which grow around your house? Where do the plants get water? Plants को पानी कहाँ से मिलता है? जो आपके आजू बाजू में है, आपके घर के आजू बाजू में जो प्लांट्स है उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? आपने देखा है किसी किसी के आजू बाजू में प्लांट्स दिए होंगे बट उनको आप स्पेशली पानी नहीं डालने जाते हो, बट तो भी वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। उनको सॉइल मिलते हैं उनके रूट के हेल्प से, इसलिए वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर एंड वेयर? आपने कभी देखा है पानी पीते हुए एनिमल्स को और कहाँ पे? सो आपने देखा है तो आपको येस लिखना है, नहीं देखा है तो नो लिख के आपको लिखना है नो वी हैव नॉट सीन एनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपने देखा है तो आपको यही सेम आंसर लिखना है, येस आई हैव सीन, yes I have given water to my pet cow, okay। next, have you ever given water to any animals? if yes, how does the animals drink water? आपने कभी एनिमल्स को पानी दिया है? अगर आपने दिया है तो पानी किस तरीके से वो पीते हैं? सो आंसर, yes I have given water to dog and it drink water with its tongue। clear?
You read in the story that the Appu watered the banana trees. Then where does the other plants get water from? Plants mostly get water from rain. When it's a rain, plant seems to get a new look. Now students, इस पोएम में, इस पिक्चर, ये चैप्टर में तो बनाना ट्री को अप्पू पानी देता है, बट जो बाकी के जो प्लांट्स हैं उन्हें कौन वाटर देता है? तो उन्हें वो रेन वाटर देते हैं, यानी बारिश से उन्हें पानी मिलता है। ओके, और वो जब बारिश होती है उसके बाद प्लांट्स और ट्रीज कैसे दिखाई देते हैं? एकदम न्यू लुक में दिखाई देते हैं। क्लियर? नाउ कम टू दी पेज नंबर 61। यू हैव सम स्मॉल पोएम ओवर हियर। और ये पोएम किसने लिखी है? हरीश निगम ने ये पोएम लिखी है। वो हमारे गुजरात से ही है, फ्रॉम गुजराती परहैप्स। ओके, नाउ व्हाइट एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। नाउ व्हाइट एंड ब्लैक क्यों कहा गया है क्लाउड्स को? क्योंकि क्लाउड्स यानी बादल। व्हाइट एंड ब्लैक क्यों कहा गया है? जब बारिश की सीज़न यानी मानसून सीज़न होती है उस टाइम पे बादल कैसे देखने को मिलते हैं? ब्लैक कलर के। नॉर्मल डेज में क्लाउड्स जो होते हैं वो एकदम वाइट कलर में होते हैं। ओके, तो वो हमें एक मैजिक पैक की तरह लगते हैं। डॉग्स, डियर, एलिफेंट्स, हॉट सम टाइम दे लुक्स लाइक अ डियर बाय रनिंग हियर एंड देयर द क्लाउड्स अराइव। नाउ ये जो एनिमल्स के नाम बताए गए हैं, डियर, डॉग्स, एलिफेंट एंड हॉर्स, वो जिस तरीके से चलते हैं वैसे ही क्लाउड्स भी चलते हैं हमारे साथ। कभी यहाँ क्लाउड्स रहते हैं, कभी वहाँ रहते हैं। क्यों? आपने कभी नोटिस किया है स्टूडेंट? आप अगर स्काई में देख के चलोगे तो आपको ऐसे लगता है कि जो क्लाउड है वो भी आपके साथ चल रहे हैं। इन मूवमेंट दे कम, इन मूवमेंट दे गो। कभी वो आते हैं, कभी वो चले जाते हैं। सम टाइम नॉट सीन फॉर अ मंथ, सम टाइम दे फ्रीज एंड फॉर अ वीक दे स्टे। द क्लाउड्स अराइव। कभी बादल आते ही नहीं है पूरे मंथ में, और कभी कभी एक वीक के लिए आ जाते हैं। ऐसे लगता है वो वहाँ पे फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं। ओके, sometimes they roar, sometimes they pure, sometimes they thunder, spreading the color in a rainbow of a wonder, and sometimes they hail. Then trees shed the leaves, the clouds arrive in a magic bed, white and black. अब इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में? कभी बादल गरजते हैं, कभी नहीं गरजते हैं, कभी एकदम बिजली होती है। ओके, कभी कलर्स देखने को मिलते हैं हमें रेनबो के वजह से। ओके, कभी कभी ऐसे एकदम छाँव की तरह आ जाता है जिससे हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें ट्रीज़ कैसे शेड देते हैं उस तरीके से बादल भी हमें शेड दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ बादल्स में चेंजेस आती है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमने ये बादल के रिलेटेड चैप्टर में पढ़ा। ओके, नाउ टेक आउट योर वर्कबुक। Now you have to write the exercise over here, page number 71. MCQs है आपके पेज नंबर 71 में। So let's start with the MCQs part. Number 1. Who was a अप्पू? अप्पू कौन था स्टूडेंट? तो वो एक एलिफेंट था, तो आपको अन एलिफेंट पे टिक करना है, नंबर ए। सेकेंड, हाउ डिड अप्पू वाटर दी बनाना ट्रीज? अप्पू कैसे बनाना ट्री को पानी देता था? तो आंसर है नंबर सी, विथ इट्स ट्रंक, यानी उसकी सूंड से। थर्ड वन, विथ वाटर डज अ अप्पू स्प्रिंकल वाटर ऑन हिमसेल्फ टू हैव अ बाथ? यस, नंबर बी, विथ इट्स ट्रंक, विथ इट्स ट्रंक। वो खुद पे पानी कैसे डालता था? उसके सूंड की हेल्प से। तो आपको नंबर बी पे टिक करना है, बॉक्स में लिखना है बी। फोर्थ वन, हाउ डू यू गिव वाटर टू दी पेट्स? आप आपके पेट्स को कैसे पानी देते हो? इन योर हाउस, आपके घर पे। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम्स भी दिए हैं, काउ, बफेलो, ऑक्स, गॉट एक्सेट्रा। तो उसका आंसर है नंबर सी, इन अ बास्केट एट अ होम। आप एक बास्केट में ही पानी दोगे डेफिनेटली आपके घर पे अगर जो पेट्स हो उन्हें। नेक्स्ट, नंबर फिफ्थ, इन वाटर सीजन डू दी पीपल यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स? इन विच सीजन, सॉरी, कौन से सीजन में पीपल यूज करते हैं अम्ब्रेला एंड रेनकोट? तो नंबर बी है, इन मॉनसून। नंबर सिक्स, इन विच सीजन डज इट रेन्स? कौन से सीजन में बारिश होती है? तो मॉनसून, इन मॉनसून। नंबर सेवन, व्हाट डज द चिल्ड्रंस मेक फ्रॉम द पेपर टू प्ले इन अ रेन वाटर? बच्चे क्या बनाते हैं पेपर से रेन वाटर, बारिश के पानी में खेलने के लिए? तो वो है बोट्स। तो आपको नंबर सी पे टिक करना है। एट वन, फ्रॉम व्हाट आर द क्लाउड्स फॉर्म्ड? क्लाउड्स क्या फॉर्म्ड करती हैं? तो नंबर बी, फॉर्म vapor that collects in the sky. Clear? So here we completed with our MCQs. Now come to the fill in the blanks.
Exercise number 2, fill in the blanks. First one, an elephant drinks water with its trunk. Second, river gets flood during the rainy season. Next page, page number 72. The rainy season is also known as the monsoon. Third, vapor collects in the sky to form a clouds. Fifth, the earth is covered with the greenery all around due to the rains. Sixth, when clouds cool down, water droplets are formed within them. When these droplets are come down to the earth, we call rain. Seventh one, people use dash to save themselves from rain. Answer, umbrella. Umbrellas. Eighth one, during rainy season, lightning is seen first and then sound of the thunder is heard. Okay. Now come to the exercise number 3rd. Put a tick mark in the front of the statement that are true and cross in the front of those that are false. So first one, wet clothes do not dry quickly in the rainy season. So yes, true. बारिश के मौसम में जल्दी कपड़े सूखते नहीं हैं. Second, we can see lightning during the winter season. So cross. हमें winter season में lightings देखने को मिलती है. So we have to write over there false. Third, clouds take a water from the sea then comes down on the earth as a rain. So yes, put a tick over there. Fourth one, if it is a hotter in a summer, there is a more rainfall during the monsoon. So yes, true. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर सीजन में तो रेनफॉल में डेफिनेटली बारिश होती है मानसून सीजन में. Number 5, we can see various shapes in the clouds. True. Appu gave a water to all the plants of the jungle. False. यानी cross. If it's a rainy heavily, rivers, streams and lakes overflow. Yes, true. Overflow यानी अगर ज़्यादा ज़ोर से बारिश होती है तो रिवर ओके नदी तालाब से ज़्यादा ही पानी बाहर आ जाता है, ओवरफ्लो होना शुरू कर देता है. सो ट्रू. 8, when it's a rains very heavily and continuously, it's known as a flood. True. Now student, come to the match the following. Exercise number 4th. First one, rainy season. आंसर है हमारा ई, आपको पुटअप करना है. It's rain. Second, to be a safe from rain. Number D, raincoat. Third, summer. Summer में आएगा नंबर F. It's a hot. Fourth one, lighting is seen in the sky. Number B, then thunder is heard. Number 5th, rainbow. Rainbow में आएगा आंसर 7, colored. Clear students? So here we completed with our exercise. Okay. Now come to the next page, page number 76. MCQs were there, hot questions. First one, what is the condition when it's a rain very heavily and rivers get flood, known as flood? Second, what is needed for a water droplets to form the color? It's a vapor. Answer A, find a dust particles. Come to the next page, page number 77. By which other name it's a stream known? Answer C, vapor. Fourth, which of the following is not a source of water? Answer D, sky. Sky is not a source of water. Okay. Fifth one, what is the process of vapor forming from water known as evaporation? Okay, जो वेपोरेशन फॉर्म करते हैं वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवापोरेशन. तो नंबर बी पे आपको टिक करना है. नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑब्जेक्टिव्स एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9. अब हमारे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स और ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स बाकी है एंड हार्ड वर्ड्स. ओके, दिस 3 थिंग्स आर ओनली रिमेनिंग. तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे. क्लियर स्टूडेंट? सो कंप्लीट योर वर्क. आई होप यू विल कंप्लीट योर वर्क्स. टेक केयर.